हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम लोग आपका प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और उसी प्रैक्टिस सेट के कड़ी में आज हम लोग आपका जियोग्राफी डीप प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत हम लोग जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन को जो प्रीवियस सीरीज में पूछे गए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग शानदार मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए लोग जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बीच में हम लोग कुछ कुछ जो आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए, तो ये आपका सीरीज है आपका जियोग्राफी डीप प्रैक्टिस PYQ क्वेश्चन, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग इसको करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन क्या है सर? कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश। तो पहली बात कि भारत आपका दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, ठीक है। और 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 देशांतर नहीं है आपका, ये अक्षांश का वैल्यू है, ये पश्चिमी भी नहीं होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका कि भारत कहाँ स्थित है आपका? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतर में अगर बात करें हम लोग तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये भारत का जो ये सबसे क्या आपका है उत्तरी छोर है। और अगर ग्लोब पर आप देखेंगे ना तो भारत जो मान लो कि आपका एक ग्लोब है आपका ऐसे, ठीक है। तो इस ग्लोब में जो भारत जो स्थित है आपका वो कुछ यहाँ पे स्थित है, इस एरिया में स्थित है। तो ये एरिया क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है। उत्तरी अक्षांश में आपका पूर्वी देशांतर में। तो इसलिए भारत एक तरह से अगर पृथ्वी अगर मान लो पूरा ग्लोब है तो ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पर जो स्थित है आपका तो भारत का सबसे उत्तरी जो आपका अक्षांश है वो कितना आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका सबसे उत्तरी है आपका। और सबसे दक्षिणी में कितना है आपका? यहाँ पे अंडमान निकोबार में है आपका, ठीक है। कहाँ पे आपका? अंडमान निकोबार में कितना आपका? 8 डिग्री 4 मिनट, ये है आपका। तो इसको याद रखिएगा कि भारत किस कितना अक्षांश के मध्य स्थित है आपका? 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 के मध्य स्थित है। और अगर देशांतर की बात करें तो भारत जो है आपका यहाँ पे गुजरात में आपका इधर इधर अरुणाचल प्रदेश में ये जो भारत स्थित है आपका 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है आपका। तो इसको आपको याद रखना, एग्जाम में आपका बार बार आता है। तो इसको याद रखिए कि भारत कहाँ स्थित है आपका? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य और देशांतर में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है आपका, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, इसमें आपको एक चीज आपको याद रखना है आपको कि भारत, अभी आपको हमने समझाया आपको स्क्रीन पर कि भारत क्या है आपका। अगर ग्लोब पर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। जैसे भारत क्या है ना आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उस तरह से पूरा ग्लोब को अगर देखें हम लोग तो भारत कहाँ आपका उत्तर पूर्व में स्थित है। तो अक्षांश की अगर बात करें हम लोग तो भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच अक्षांश के बीच स्थित है आपका, ठीक है। और देशांतर की अगर हम लोग बात करें, देशांतर में क्या कहाँ स्थित है भारत आपका? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है आपका। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है सर आपका? तो इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
मैप में देखेंगे आप, तो ये आपका अंडमान निकोबार है। देखिए ऊपर वाला ये आपका अंडमान है आपका, बीच में मिडिल अंडमान है आपका, ठीक है। और नीचे में आपका क्या, आपका निकोबार है। नीचे में क्या आपका है, निकोबार है। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट जो स्थित है आपका, वो भारत के मेन लैंड में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है आपका, वो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है आपका, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, इसको याद रखिएगा। और इतना हो गया आपका इसमें। और अंडमान में आपका, इसके सबसे, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, सैंडल पीक, ठीक है। एग्जाम में आता है सैंडल पीक, 730 मीटर ऊंचा है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कोलाबा पॉइंट, पॉइंट कलिमर है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे आपका, तो इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा कॉल कहाँ होगा, सबसे उत्तरी बिंदु की बात किया है, सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ होगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में होगा आपका, ठीक, सबसे ऊपर में आपका होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत के मैप आपको याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर है आपका, ठीक है, पुराना मैप है, ठीक है। इसमें आपका लद्दाख अलग होना चाहिए था, लेकिन इसमें साथ में ही है आपका। इधर में चाइना हो गया आपका, इधर में पाकिस्तान हो गया आपका, यहाँ पे नेपाल है आपका, यहाँ पे बीच में भारत का बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। तो ये मैप भी आपको याद रहना चाहिए, जिससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आगे। जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका, अगर मैप आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत स्थल पे कुल कितनों देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत स्थल पे पूछ रहा है कुल कितने देशों से घिरा हुआ है, एक बार समझ लेते हैं हम लोग। स्थल कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत का जो स्थलीय सीमा जो है आपका, ठीक है, वो कितने देशों के साथ आपका अटैच होता है। स्थल मतलब भूमि से डायरेक्टली, आपका समुद्र की बात नहीं की जा रही। तो देखो भारत का जो सीमा जो है आपका ना, जो डायरेक्टली आपका लैंड बॉर्डर है आपका, कितने देशों से सटती है, तो इसमें एक तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ मैप आपका देखिए, आपका मैप में देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए मैप में देखेंगे तो यहाँ पे भारत आपका है। और ये भारत में देखिए इस साइड पे आपका यहाँ पे क्या है, चाइना है। तो एक तो चाइना का बॉर्डर सटता है भारत के साथ आपका, जो भूमि से। यहाँ पे आपका देखिए नेपाल है आपका ये, ठीक है, ये वाला आपका पार्ट नेपाल है, दूसरा हो गया नेपाल। इधर में आपका पाकिस्तान हो गया आपका ये, ठीक है। तीन को तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का सट रहा है आपका। यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार भी सट रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया आपका सटता है आपका, तो अफगानिस्तान हो गया आपका। यहाँ पे छोटा सा भूटान दिख रहा होगा आपको, भूटान का भी सटता है आपका। तो ये सब आप जोड़ लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश का जो सीमा है भारत के साथ सटता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा देश सटता है आपका लैंड बॉर्डर, तो एक तो आपका पाक हो जाएगा, एक आपको याद रखना है चाइना हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा आपका, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और अफगानिस्तान हो जाएगा। ये 7 के 7 देश भारत के साथ अपने लैंड बॉर्डर को साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत किसके साथ सीमा साझा नहीं करता आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए मैप में आपका चाइना के साथ। चाइना के साथ तो बहुत बड़ा बॉर्डर है, देखिए आपका यहाँ से ऐसे ऐसे सब चाइना से सटा हुआ, इधर भी सटा हुआ चाइना के साथ। तो चाइना तो ऐसा नहीं होगा आपका। अफगानिस्तान के साथ बताइए आपको कि अफगानिस्तान के साथ ही भारत के बॉर्डर सटता है। अच्छा अफगानिस्तान के साथ भारत के बॉर्डर कैसे सटता होगा बता सकते हैं।
एक ये आपका भारत है, और यहाँ पे देखिए ये आपका ना येलो वाला ये पाकिस्तान है। लेकिन ये जो कुछ एरिया जो है पाकिस्तान, वो आपका कब्जा पीओके का हिस्सा है, ठीक है। और पीओके का बॉर्डर सटता है अफगानिस्तान से। भारत चूंकि पीओके भारत का हिस्सा है, इसीलिए आपका भारत का जो है बाउंड्री आपका अफगानिस्तान से भी सटता है। तो साझा अफगानिस्तान भी साझा करता है, भूटान भी करता है, ईरान नहीं करता है। ईरान दूर है भारत से, देख लीजिए यहाँ पर मैप है आपका। भारत यहाँ है, बीच में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान है यहाँ पे आपका। तो ईरान के साथ कोई बॉर्डर आपका भारत का नहीं सटता, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा आपका चाइना का बॉर्डर है, यहाँ से ऐसे 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 है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा उसका, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि भारत के बॉर्डर सबसे लंबे किसके साथ है, चाइना के साथ नहीं है। आपको चाइना के साथ दिखता होगा बहुत लंबी बॉर्डर, लेकिन भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है आपका, बांग्लादेश के साथ है। पता है रीजन क्यों, कि क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है लगभग, भारत तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है आपको, ठीक है। इसीलिए बांग्लादेश के साथ भारत की बॉर्डर लंबी हो जाती है, ठीक है। मैप में आपको देखिए यहाँ पे आपका दिखाते हैं, देखिए हम मैप आप देखेंगे आपका। तो ये जो बांग्लादेश है बीच में भारत के, यहाँ पे आपका देखिए ये तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपका। बांग्लादेश तीन तरह से भारत से घिरा हुआ, इधर से ही भारत, ऊपर से ही भारत, इधर से ही भारत, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ सटती है आपका, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है सर, तो बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका। यहाँ का मुद्रा क्या है आपका, टका। यहाँ एक आपका पोर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चटगांव पोर्ट, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे आपका, हिस्ट्री की अगर बात करें तो सूर्य से। तो इसमें इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए भारत की जो सीमा सटती है ना, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है आपका, फिर चीन के साथ है आपका, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ है। चाहे बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर लंबा सीमा, उसके बाद चाइना के साथ लगभग 3400 किलोमीटर है, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूरंड। डूरंड रेखा किन दो देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो डूरंड रेखा किसके मध्य आपका, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है। हमने अभी बताया आपको कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य को डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है, लेकिन चूंकि पीओके का जो हिस्सा है आपका, ठीक है, वो भारत का हिस्सा है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, और पीओके अफगानिस्तान से सटता है, इसलिए भारत का सीमा आपका अफगानिस्तान से भी सटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा आपका, मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा का आपका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका सर, ये हुआ था आपका सर शिमला में। कहाँ हुआ था आपका, शिमला में हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है आपका। डूरंड रेखा कहाँ पे आपका, भारत और अफगानिस्तान के रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, और मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर आपका, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास का क्वेश्चन है कि बताइएगा पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपका, वो कितने देशों के साथ आपका टच करती है। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे आपका ये आपका येलो वाला क्या आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होता है आपका, यहाँ से ऐसे 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 से यहाँ तक गई है आपका, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सटती है। तो एक तो आपका दिख रहा होगा यहाँ के बांग्लादेश के साथ सटता है यहाँ पे आपका, और ये ऊपर में यहाँ पे जो आ गया ना आपका, तो एक कोना में देखिएगा कि नेपाल के साथ भी सटता है, ठीक है। इधर भूटान के साथ भी सटता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि लगभग लगभग क्या 3
देशों के साथ सटता है पश्चिम बंगाल की सीमा? एक तो नेपाल के साथ, एक तो बांग्लादेश के साथ, एक आपका भूटान के साथ। चाइना के साथ नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, चाइना के साथ आपका नहीं सटता। तो आज का ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन था। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज कि हम लोग इसी तरीके से डेली हम लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं ना आपको प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके रखिएगा तो दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये होगा कि आपको आइडिया हमेशा मिलता रहेगा किस तरह क्वेश्चन आया, पूछे इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कि जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आपका बहुत ज्यादा आता है, नया क्वेश्चन बहुत कम ही आपका एग्जाम में बना के डाला जाता है, ज्यादातर प्रीवियस ईयर से उठा के डाला जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का महत्व तो ज्यादा है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने आपका ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने समझाते चला आपको, जहां जहां आपको लगा कि मैप भी हमने लगा दिया था आपका, ताकि मैप से आपका दिमाग में बैठ जाए कौन सा राज्य की सीमा किस देश के साथ सटती है, कितने देशों के साथ सटती है। क्योंकि एग्जाम में आपको अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है, पूछ देगा आपका कि बांग्लादेश की सीमा किन के राज्यों से सटती है। तो अगर आपको मैप नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैप के थ्रू ही पढ़ना चाहिए आपको, जियोग्राफी स्पेशली जियोग्राफी में मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल फिर से हम लोग ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।